नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम आपसे नए नए टॉपिक्स लेकर के मिलते रहते हैं, नए नए डॉक्टरों का इंटरव्यू दिखाते रहते हैं, आपकी परेशानियों का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम आज बात करेंगे आयुर्वेद पे। आयुर्वेद एक बहुत हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में भी हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद के जरिए ही हम लोगों ने अपने इलाज या अपनी बीमारियों का हल ढूंढा था। आयुर्वेद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद पे आज हमें बहुत सारी ट्रीटमेंट या बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे डॉक्टर एस.वी. त्रिपाठी। मैं डॉक्टर एस.वी. त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च, सात्विक आयुर्वेदम। आज आपको कब्ज के विषय में बताने जा रहा हूं। कब्ज बहुत कॉमन शब्द है। इसका अर्थ होता है पेट साफ ना होना। ये कब्ज उर्दू वर्ड है और इसको सही शब्द में बोलते हैं विबंध, या पेट में भारीपन, या पेट साफ ना होना। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे गर्भवती महिलाएं हों। ये प्रायः प्रॉब्लम है। सबको कह देते मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा। तो ये पेट साफ होता क्यों नहीं है, इसके कारण क्या है, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। वास्तव में हमारे प्रकृति का नियम ये है कि जो हमारा पाचन तंत्र है, जो मुंह से प्रारंभ होकर के आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तक जाता है, ये पूरा जो पाचन तंत्र है, जिसको आयुर्वेद में महास्रोत शब्द कहा गया है। महास्रोत का अर्थ होता है कि पूरा चैनल, बहुत बड़ा चैनल है। सबसे बड़ा चैनल शरीर में यही है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो एक निश्चित समय में मुंह से होते हुए, आपके अन्न नली से होते हुए पेट में पहुंचता है और वहां जाकर के उसका पाचन होता है। आगे आंतों में बढ़ता है, वहां भी पाचन होता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। जितने एसेंशियल्स हमारे यहाँ जो पोषक तत्व हैं वो सब आंतों से एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद वो बड़ी आंत में रुक करके जहां से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर 10 से 12 घंटे में, किसी को 24 घंटे में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है कि हमने अगर अभी कोई भोजन किया तो वो अपने आप धीरे धीरे 8-10 घंटे में बड़ी आंतों में होते हुए मलाशय तक पहुंचता है और इस तरह से सुबह शाम लोग मोशन जाते हैं। एक कहावत है कि मोशन एक बार योगी को पास करना चाहिए, 2 बार भोगी, 2 बार मोशन जो घर गृहस्थ वाले हैं, काम करने वाले हैं, पास करना चाहिए, और 3 बार रोगी। तो 1 बार प्रतिदिन मोशन आना अनिवार्य है आयुर्वेद के हिसाब से। और यदि ये मोशन नहीं होता है तो उसको हम विबंध, विष्टबधा जीर्ण या कब्जियत भी कह देते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी अग्नि कमजोर है, आपकी अग्नि वातज है, या आप दुबले पतले शरीर के हैं, या आप मोटे भी हैं, वजन में ज्यादा है, तो जो हम भोजन खाते हैं अगर वो समय से पच करके अपने आप नहीं निकला, आंतों का मूवमेंट नहीं हुआ, तो वो कब्ज कहलाता है। ज्यादा देर तक पेट में भोजन का रुकना मल के रूप में और प्रतिदिन साफ ना होना, चाहे 1 बार जाए या 2 बार जाए, अगर ये साफ नहीं होता मल तो उसको हम लोग कब्ज कहते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हैं आयुर्वेद में। यदि आप चिंता, शोक, भय, नींद ना आई, या जल्दी जल्दी जो भोजन की विधि है, भोजन की जो विधि है कि समय से बैठ करके, खुश होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के धीरे धीरे चबाते हुए भोजन करिए, नहीं करते। आप जल्दी खाते हैं, समय से नहीं खाते, कभी 10 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कभी रात को 3 बजे खा लिया, समय से सोते नहीं है, तो इन सब का प्रभाव आपके पाचन
तंत्र पर पड़ता है। यदि आप समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, समय से खेलते हैं, पानी समय से पीते हैं, तो कब्ज नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई कमर में, किसी कारण से कमर में दर्द है, उसकी वजह से भी आंतें खराब हो जाती हैं, मोशन नहीं आता। या आजकल कॉमन लोग क्या करते हैं कि बाजार में बिकने वाले चूरन कह देते हैं, बाजार में ये चूरन मिल रहा है, रात में खा लो, सुबह पेट साफ हो जाएगा। कोई भी चूरन जो एडवर्टीजमेंट से लोग खाते हैं या जो डॉक्टर लोग देते हैं या जो वैद्य लोग देते हैं, उससे पेट तो साफ हो जाता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन जब वो नहीं खाएंगे तो पेट नहीं साफ होगा। क्यों साफ नहीं होगा? कि जो हमने दवा दी है इसने थोड़ी देर के जाकर के आंतों की गति को बढ़ा दी और उसको साफ कर दिया, लेकिन स्वाभाविक आंतों की गति नहीं ठीक हुई। तो जब तक हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिससे आंतों की स्वाभाविक क्रिया अपने आप होती रहे, तब तक कब्ज से छुटकारा नहीं पाता। कब्ज से छुटकारा टेम्परेरी मिलता है कि आपने रात में कोई पाउडर खाया, कोई सिरप लिया, सुबह मोशन साफ हो गया। ज्यादातर लोग मेरे पास बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं मैं 10 साल से ये दवा खा रहा हूँ, 15 साल से ये दवा खा रहा हूँ, अगर नहीं खाता तो मेरा पेट साफ ही नहीं होता, इतना मेरी आंत खराब हो चुकी है। तो ये वास्तव में खराब होती है आंत बुजुर्गों की, जो वो पेट साफ करने की दवा खाते हैं। तो पेट साफ करने की दवा से आंतों के अंदर जो श्लेष्मल कला होती है, जिसकी वजह से आंतें काम करती हैं, वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो बहुत अधिक जो पेट साफ करने की दवा खाते हैं उनको सावधान रहना चाहिए कि भविष्य में जब वो बुजुर्ग होंगे, 70-80 साल के होंगे, तो उनकी आंतें एकदम खराब हो जाएंगी। जो जवानी में कभी होता है, आप कहीं गए, 2 दिन 3 दिन जगना पड़ा, शादी विवाह में गए, यात्रा में गए, मोशन नहीं हुआ, उस समय कोई आपने खा लिया तो वो अलग बात है इमरजेंसी की, लेकिन आपको रेगुलर मोशन को लाने की दवा नहीं खानी है, नेचर को छोड़ना है। तो कोशिश ये करिए कि जिनको कब्ज हो वो एक तो उचित भोजन करें और चिकना भोजन करें जिसमें थोड़ा घी मिला हो। आजकल ये देखा गया है कि जितने हृदय के रोगी हैं उन सबको कह दिया जाता है कि आप घी खाना बंद करो क्योंकि आपका हार्ट खराब है। मेरे पास जितने हृदय के रोगी आए हैं सबकी यही शिकायत है कि मुझे को पेट साफ नहीं हो रहा। उसका कारण ये है कि पेट साफ करने के लिए जो चिकनाहट नेचर से हम लोग देते थे, घी के रूप में, तेल के रूप में, हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी, रफिस डाइट दे दीजिए। उससे आंतों के अंदर जो श्लेष्मल कला होती है, चिकनी कला होती है, जो आंतों के मूवमेंट में सहायक होती है, क्योंकि आयुर्वेद का ये मत है कि भोजन पचाने के लिए स्नेह भी चाहिए। स्नेह माने चिकनाहट, वो आजकल के लोग बंद कर देते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हम लोग तो ऐसे कंडीशंस में घी खाने की सलाह देते हैं। गाय का घी खाना खाने के पहले खाना चाहिए। समय से आप भोजन करिए और मुनक्का है दूध में उबाल कर पीजिए, अमरूद लीजिए, पपीता लीजिए, और एक त्रिफला घी आता है वो खाना खाने के पहले लीजिए। तो लगातार जब आप 10-15 दिन 20 दिन लेंगे तो धीरे धीरे आंतों की गति नॉर्मल आएगी। तुरंत नहीं होगा इससे कि जैसे आपने रात में कोई पाउडर लिया और पेट साफ हो गया, ऐसा नहीं होता। पेट साफ की जब तक आंतों की गति ठीक नहीं होगी तो नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय ये है, और कुछ फिर औषधियां भी हैं, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से हम लोग देते हैं। अगर कोई बातज प्रकृति का व्यक्ति है, हमारे दुबला पतला है, सोचता बहुत है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नींद लो, घी में, सब्जी में डाल के घी लो, दूध में घी डाल के लो। अगर वो पित्तज प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको हम कहते हैं आप भी घी लो, साथ में फल भी लो, सेव लो, अनार लो। और यदि पित्तज प्रकृति के व्यक्ति है, उसको भी विबंध है, तो उसको हम लोग ठंडी चीजें देते हैं, अनार देते हैं, आंवला देते हैं, अमरूद देते हैं, गन्ने का रस देते हैं। तो प्रकृति के हिसाब से आपको पहचानना होगा कि हमारी प्रकृति क्या है। और ये वातज अजीर्ण है, कब्ज है, जिसको विष्टब्धाजीर्ण कहते हैं, कि पित्तज है, विदग्धाजीर्ण कहते हैं, कि कफज है, कि मंदाग्नि है। तो इन सब को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरी समझ से आपको कब्ज से परमानेंट छुटकारा मिलेगा। और अगर आप केवल
पेट साफ करने का सिरप और चूर्ण खाते रहेंगे तो आपकी आंतें भविष्य में और निष्क्रिय हो जाएंगी। पेट तो साफ होगा पर आंतें ठीक नहीं होंगी। और मेरे अनुभव में ये है कि जो लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, अपने बिना डॉक्टर के सलाह के पेट साफ करने की दवा ली है, उनको पेट में अल्सर भी मैंने देखे हैं, आंतें छिल गई हैं और लास्ट में उनको ब्लीडिंग भी होने लगी है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि बिना चिकित्सक से पूछे अपने आप कोई भी पेट साफ करने की दवा न लें और रोज न लें। भोजन ऐसा मेंटेन करें जिससे आपकी आंतें सामान्य हो। तो ये रहा कब्ज के विषय में। और आप फोकस चैनल देखते रहिए, आगे और बहुत सारे रोगों पर आपको इस एपिसोड में बताया जाएगा। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।